सिविल सर्विस ऑफिसर बिलाल पाशा की आखिरी आरामगाह पर हम मौजूद हैं। उनके मामूजात भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, पहले तो बहुत दुख है, पूरा मियाँ चनू सोगवार है। नौजवान को हो क्या गया था? नौजवान असल में जब किसी का टाइम पूरा हो जाता है, सबसे बड़ी मेन बात तो ये है कि उनका टाइम पूरा हो गया था, और यही हकीकत है। ये हम ना चाहते हुए भी मानते हैं और मानना पड़ता है। तो जहाँ तक हमारा ये नहीं कि सोच है कि हार्ट अटैक हुआ था उनको। हाँ जी। ये बताएगा बिलाल साहब से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? गाँव में तशरीफ़ लाए थे, मैं गांव में मौजूद नहीं था। उन्होंने मुझे कॉल करवाई है, मेरे मामू ने मुझे कॉल की कि तुमसे यार ने एक ख़ास बंदा मिलने आया है। तो मैं सोच रहा था कौन हो सकता है। उन्होंने कहा बिलाल पाशा आए हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैं फिर फ़ौरन आया, पहुंचा वहाँ, उनसे अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। गाँव का नौजवान बैकवर्ड एरिया से उठ के CSS ऑफिसर बन गया। कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत करता था? उन्होंने मकतब स्कूल से लेकर जो लास्ट टाइम CSS तक इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि आपने देखा है कि जितने भी लोग CS का एग्ज़ाम पास करते हैं, मोस्टली ये होता है कि वो एलिट क्लास से होते हैं, वो बड़े रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो बैकन स्कूल से, अमेरिकन से, लम से पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन उनकी ज़ात से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई थी या उसके इलाके से जुड़ी हुई थी, उनमें ये चीज़ें नहीं आती थी, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती थी। मकतब स्कूल से टाट से पढ़ा हुआ बच्चा वो शुरू से थोड़ा डिफरेंट नज़र आता था मुझे ज़ाती तौर पे। जब हम घर आते थे तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे लगता था कि यार ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, और उनकी बातों से, उनके चलने फिरने से, उनके अंदाज से, गुफ्तगू से, मिलने से ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी कि हमारी जो बरादरी है उसमें ये बच्चा कोई डिफरेंट परफॉर्म करने वाला है। बहरहाल विद इन डेज़, विद इन ईयर्स, जब ये टाइम गुजरा, उस बच्चे ने मैट्रिक किया, FA किया, और उसके बाद बाकी जो स्टडी है उसमें बेशक उसके वालिद साहब लेबरर थे, लेकिन उसने कभी ये फील नहीं करवाया था। उसने मेहनत को ही जाना, शौक़ से पढ़ा, ट्यूशन्स पढ़ाई, मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ाया, ठीक है, और इतनी मेहनत करके अपने अखराजात भी पूरे किए, इवन फैमिली को भी सपोर्ट किया, ठीक है, और फिर देखें उसने कैसा मकाम पाया। कितने भाई थे बिलाल साहब? वो 5 भाई थे, वो सबसे छोटे थे। सबसे छोटे? सबसे छोटे। बाकी जो भाई हैं वो भी कोई जॉब वगैरह करते थे क्या? नहीं, वो जॉब वगैरह नहीं करते, बस उनके अपने काम हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं हैं। ये बिलाल भाई थे जिन्होंने यहाँ पे एक शमा जलाई है, एक मैसेज दिया है कि इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड वही थे। जी बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि ऐसे ही है जी। उनकी शादी वगैरह भी हुई थी बिलाल साहब? जी, शादी वगैरह हुई थी। बताएगा बिलाल साहब जब छुट्टियों पे, वीकेंड पे गांव में आते थे, आपसे मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, कैसा इखलाक था? सर बिल्कुल, वो जब आते थे तो पहली तो बात ये है कि उनके दोस्तों को पहले से खबर होती थी कि बिलाल पाशा साहब आ रहे हैं। सारे शाम को इकट्ठे हो जाते थे। फ़ख्र भाई हैं, वो सऊ हैं, वो उनके ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, वो उनके ज़्यादा करीब थे, ठीक है, और ये बात साबित भी हुई, दोस्त ने दोस्ती का हक़ भी अदा किया। तो दोस्तों के साथ उनका बहुत ज़्यादा शफ़क़त वाला, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों वाला रिश्ता था। और आप यकीन जानो कि इतना डीप लव जो वो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने फादर्स के साथ, यानी जितने भी उससे लोग कनेक्टेड थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आखिरी दीदार के लिए उनके दोस्त कहाँ कहाँ से आए? आखिरी दीदार के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम में जितना पॉसिबल था पूरे पाकिस्तान से लोग आए, खुसूसन उसके बैच के लोग 47, उसके जितने भी उनके क्लास फेलोज़ थे वो यहाँ पे आए हुए थे, क्लास फेलोज़ थी। अब यकीन जानो वो इतने अश्कबार थे, वो इतनी तारीफ़ें कर रहे थे। तो ये समझ से बाला तर बात है कि इतना कमाल का इंसान, इस बात को हम फील ज़रूर करते थे कि यार वो बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका इखलाक अच्छा है, बहुत मोहब्बतें बांटने वाले इंसान है। लेकिन जब उनके दोस्त आए, वो पढ़े लिखे लोग आए, AC, CO, कर्नल, जितने भी लोग थे यहाँ पे जब आए, और उन्होंने अपनी मोहब्बतों से भाई बिलाल को रुखसत किया, बेशक ये उनकी आखिरी आरामगाह है। बिलाल साहब एट द एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ उनके स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे हैं, क्या उनके अपने या फेक के, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, परेशान हूँ, सुसाइड कर लूँगा, उनके शायद आपने सोशल मीडिया पर देखें ये जो मैसेजेस हैं, शायद मैं भी डेली बेसिस पे मुख्तलिफ लोगों से करता हूँगा, ठीक है, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी होती है, गपशप होती है, आप दोस्तों के साथ भी करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी करते हैं। मैं नहीं समझता
कि इतना बहादुर इंसान, इतना ब्रेव वॉलर मैन कैसे ये कर सकता है। सर आई कांट बिलीव इट, मैं इस पे नहीं यकीन कर सकता। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई परेशानी थी, सुसाइड किया, या उनके मौत की कोई वजह सामने आई। इंसान जब संभलता है, परेशानियां उसके साथ जुड़ी ज़रूर रहती हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं होता कि सुसाइड। यार जिस टाइम में इतना मुश्किल पीरियड चल रहा था, इतनी स्ट्रगल वो इंसान कर रहा था, तो ज़रूरत तो तब थी खुदकशी की। तो मैं नहीं समझता ये फेक है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने खुदकशी की है। उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो गांव के लोग हैं, मेहनत करके आगे आना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या? देखें बिलाल पाशा की आप वीडियो उठा के देख लें, और मैं उस कज़न हूँ, हमने ये देखा है, हम स्टडी के साथ ही मुंसलिक हैं। जो इंसान मेहनत करता है और उसके बाद फिर मेहनत करता है, और फिर तीसरी बात कि फिर वो मेहनत करता है और उसके पास एक वे होता है, एक गोल होता है, अगर वो काम करता है तो वो कामयाब होता है। और बिलाल पाशा ने यही पैगाम दिया कि आप मेहनत करें, काम करें, शौक से करें, पैशन से करें, जुड़ के करें, आप कामयाब। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि बिलाल पाशा साहब के लिए ढेर सारी दुआएं करें। रिसेंटली हम उनके वालिद साहब से मिल के आए, उनका भी खसूसी यही पैगाम है, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस लोगों से चाहिए कि उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।